सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका टारगेट एक ही होगा इस समय, वो है 8 फेब, है ना। तो आज मैं फिर PYQ का क्वेश्चन 2022 का लेकर आई हूँ। CDP का है, चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। संज्ञानात्मक विकास तो आप सभी जानते ही हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। आंसर नंबर फर्स्ट है अनुकूलन, और इसे अडेप्टेशन भी बोलते हैं। और सेकंड है इसका पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। और थर्ड इसका कह रहा है पूर्वाभ्यास। तो आइए, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसको सुगम कौन बनाता है। तो इसमें हमारा पुनर्बलन नहीं होगा, पूर्वाभ्यास नहीं होगा, और अनुकूलन ही हमारा सही होगा, एडेप्टेशन। क्योंकि जो एडेप्टेशन है उसके माध्यम से ही बच्चे अपने जो है ज्ञान में कुछ नई चीज़ें अपने ज्ञान में इकट्ठा करते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं और अपने अनुभवों को वो अपने वातावरण में शामिल करते हैं और उसी से वो सीखते हैं। तो अनुकूलन मतलब यही होता है कि अपने ज्ञान में वो कुछ नई चीज़ें शामिल करते हैं और अपने जो उनका दिमाग होता है, मतलब जो स्कीमा होता है, उसमें वो पूर्ण रूप से समायोजित करते हैं। तो हमारा जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो सुगम होता है वो है अनुकूलन। ठीक, अनुकूलन हमारा एडेप्टेशन ही राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये PYQ है, आप ध्यान रखिएगा। PYQ 2022 का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए पैटर्न सेम रहता है, बस आपकी लैंग्वेज को थोड़ी और हार्ड कर दी जाएगी या फिर आपको भाषा में चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन सेम होता है, जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। आता वही पियाजे से है, वही वायोगोस्की से है, वही लॉरेंस कोहलबर्ग से है, वही गिलगन से है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, बस क्या होता है कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज कर करके, हार्ड कर करके आपको स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आता वही है पेपर में, पैटर्न नहीं चेंज होता है, ठीक है। ये सारे हमारे जितने भी डेवलपमेंट जो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक ने किए हैं वो सारे आते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। हाँ, अब जो तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया है वो हार्वर्ड गार्डनर है। हाँ, तो अब उसमें से हमें बताना है तार्किक और गणितीय बुद्धि बताना है, ठीक। इसमें क्या हो सकता है, लय, ताल, लाल लिखा है, सॉरी, लय, ताल और स्वर, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि लय, ताल जो स्वर है ये किस बुद्धि से संबंधित है। तो ये संगीतीय बुद्धि से संबंधित है ना। छवियों में हेरफेर या ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, यानी ये स्थानिक बुद्धि से है ना, प्लेसमेंट के तर्क से रिलेटेड है ना, क्योंकि पढ़ने में ही समझ में आ जाता है कि कौन से बुद्धि से टच कर रहा है, ठीक। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना और पैटर्न पहचानना, ठीक है। हमारे जो प्री नॉलेज है बच्चे का, उसके आधार पर वर्गीकरण करना और पैटर्न को पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ठीक है। पैटर्न पहचानना, भाई गणितीय बुद्धि में तो पैटर्न आप पहचानेंगे ही, कैसे क्या है
हमें कहाँ क्या चीज़ करनी है मैथ में, वो सारी चीज़ें तो पैटर्न में आएंगी ही ना। तो पैटर्न पहचानना तो हम समझ जाएंगे कि गणितीय बुद्धि है, विचारों के बीच संबंध बनाना है, जो भी आपके विचार हैं उनके बीच में संबंध बनाना है। तो ये सारी हमारी तार्किक बुद्धि में भी आएगा। तर्क वितर्क करने वाली चीज़ों को हम तार्किक बुद्धि में ले सकते हैं। गणितीय बुद्धि में जो हम आपका जो गणित होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो गणितीय से रिलेटेड होती हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, उन सारी चीज़ें हमारी गणितीय बुद्धि में आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी गणितीय बुद्धि में, और इस तरीके से हमारा थर्ड आंसर सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये PYQ 2022 का है, इसको आप लोग देख लेना, ये फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने ऐसा कहा है, लेव वाइगोस्की ने ऐसा कहा है, या नोम चॉम्स्की ने ऐसा कहा है। तो आपको यही चीज़ें बतानी है कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा है कि बच्चे के जो भाषिक विकास में अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई, एक दूसरे से को रिलेट करके कोई चीज़ें सीखना, इस पे कौन बल दिया है, किसने हमारे बोला है कि समाज से बच्चा सीखता है, संस्कृति से बच्चा सीखता है, ये सारी चीज़ें किसने बोली हैं? पियाजे ने नहीं बोली है, नोम चॉम्स्की ने भी नहीं बोली है। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, इन्होंने ये बोली है कि जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता या अपने पास पड़ोस या अपने परिवार या अपने जो अपने सह संबंधी हैं उनके साथ ही सीखते हैं, उनके साथ ही सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करके। तो इसमें जो अंतःक्रिया है उसमें उसके माध्यम से बच्चा एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करता है भाषा के माध्यम से। तो हमारा जो भाषा माध्यम का जो सिद्धांत दिया है, भाषा के माध्यम से सीखना, जो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना है, वो सारी चीज़ें हमारी लेव वाइगोस्की ने हमें बताई हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सेकंड जो आंसर है वही सही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं और फिर से रिपीट होंगी 2026 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पियाजे और वाइगोस्की पे है, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है, वाइगोस्की के अनुसार है और हमारे पियाजे के अनुसार है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। अनुसरण द्वारा। क्या बच्चा अनुसरण करके, हाँ, अनुसरण करके सीखता है, ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप जो बोलते हैं बच्चा भी वही अनुसरण करके सीखता है, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये प्योरिटी नहीं है, दोनों के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों के अनुसार पूछा है, पियाजे और वाइगोस्की दोनों के अनुसार क्या चीज़ सही है। तो फुल्ली हम इसे नहीं ले सकते कि अनुसरण द्वारा। ठीक, दूसरा है निष्क्रिय श्रवण द्वारा। निष्क्रिय हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय श्रवण द्वारा, पहली बात तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है जिससे हम पहले कट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, जो हमारे अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा बच्चा सीखता है, ये कह रहे हैं। हमारे पियाजे का क्या कहना है, पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने अन्वेषण पर, प्रयोग पर बल दिया है ना। अंतःक्रिया के महत्व पर भी प्रकाश डाला है कि बच्चा पर्यावरण से, वातावरण से सीखता है, ये हमारे पियाजे महोदय ने भी कहा है। हाँ, वहीं वाइगोस्की ने कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के माध्यम से बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है। उन्होंने भी बोला है कि बच्चा मतलब सेल्फ स्टडी से भी सीखता है, बच्चा चुप्पी मार के भी सीखता है। ठीक है, उन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच को भी माना है।
तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि अधिगमकर्ताओं की जो सक्रिय भागीदारी है उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। तो जो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार है वो हमारा यही सही है कि बच्चा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखता है। मतलब उन्हें अगर सक्रिय रूप से आप देखेंगे तो बच्चा सांस्कृतिक से, संस्कृति से, समाज में रह करके, पर्यावरण से, वातावरण से, सक्रिय अन्वेषण से, है ना, ये सारी चीज़ें बच्चे कैसे सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये PYQ 2022 का क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड हमारा PYQ 2023 का है। ये असर्शन और रीज़न का है क्वेश्चंस। तो शायद ये बहुत छोटा है लेकिन मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभिकथन कह रहा है, असर्शन कह रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चों के विकास में, वृद्धि में डिफरेंसेस होती हैं ना? विकास कैसे होता है बच्चों में? कुछ बच्चों में कम होता है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों को अपने जीन के अकॉर्डिंग विकास होता है ना? कुछ बच्चों में अंतर होता है, हाँ, उनके अनुभव में भी बहुत अंतर होता है। तो पहला वाला हमारा सही लग रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनके बच्चों में विकास में थोड़ी डिफरेंसेस पाया जाता है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि असर्शन और रीजनिंग का जो सवाल है वो ऐसे होगा। असर्शन में पूछा जाएगा कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं क्योंकि, इसका जो कारण है, विकासात्मक अंतर, डिफरेंसेस, आनुवांशिक जीन्स एंड अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक, तो इसमें A और R दोनों गलत है, ऐसा नहीं है, A सही है हमारा। और अगर A को देखा जाए तो कारण हमें सही लग रहा है क्योंकि विकासात्मक अंतर, जो विकास में अंतर होता है वो आनुवांशिक भी होता है, अनुभव के आधार पे भी होता है और अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। और थर्ड वाला हमारा सही है, A सही है और R गलत है। A तो सही है लेकिन R गलत नहीं है। दैट इज़ अ सेकंड क्वेश्चन इज राइट। A और R दोनों सही है एंड R A की सही व्याख्या करता है। ठीक, बच्चों में बिल्कुल विभिन्नताएं पाई जाती है।